हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आप सभी ने अरुणा रॉय से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन देखे होंगे। आज हम लोग अरुणा रॉय से संबंधित 50 क्वेश्चन करने वाले हैं। याद रखिएगा, ये 50 क्वेश्चन आपको बहुत ही महत्वपूर्ण है। सबसे जरूरी चीज है कि आपके पास अगर नोट्स नहीं है, स्टडी मटेरियल नहीं है, 2500 की प्रैक्टिस सीट नहीं है, तो आपको ये 299 में अभी मिल जाएगा। और कुछ बच्चों को स्पेशल डिस्काउंट भी मिल रहा है, जो स्कॉलरशिप में पार्टिसिपेट करेंगे उनको 249 तक मिल जाएगा, ये याद रखिएगा। 499 में अगर आप मॉक टेस्ट ज्वाइन करना चाहते हो तो कूपन जो है हमारा, उसको अप्लाई कर लीजिएगा, आपको 499 में मिल जाएगा। और पूरी चीज, ये मॉक टेस्ट, स्टडी मटेरियल, साथ ही साथ लाइव क्लासेज और ऑडियो वीडियो लेक्चर्स जो है वो आपको 999 में मिल जाएगा। ये प्राइस छोड़ दो, आप मुझे व्हाट्सअप करके बताओगे, आपको तुरंत मिल जाएगा। जिनको भी चाहिए, लास्ट टाइम है, आपके रिवीजन में बहुत हेल्प हो जाएगी। अगर आप ले लेते हो तो आपको ये करना पड़ेगा। अब देखो, हम लोग एकदम फास्ट ट्रैक की तरह क्वेश्चन करेंगे। बहुत ही आपको समझदारी दिखानी होगी ये क्वेश्चन करने में, नहीं तो आप बहुत गड़बड़ करोगे। अरुणा रॉय कौन है, ये आपने कर भी लिया होगा। ये एक सोशल वर्कर है, हर बार इनसे क्वेश्चन पूछ रहा है। इनका जन्म कब हुआ था? देखो, कोई भी सोशल वर्कर को आप उठाओ तो उनकी बायोग्राफी, उनकी जन्म से लेकर के सारी चीजें आपको पढ़नी है। 15 मिनट में 50 क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। तो अरुणा रॉय का जन्म कब हुआ था? 1946 में, ठीक है। और ये किस स्टेट से बिलोंग करती हैं या किस जॉब में थी, ये सब आपको बनाना। आपको पता होना चाहिए अरुणा रॉय जॉब कर, मतलब सोशल एक्टिविस्ट बनने से पहले किस जॉब में थी, यानी किस सर्विस में थी। तो ये सर्विस इनका है आईएएस। ये आईएएस में थी और वहां भी उन्होंने भेदभाव का आरोप लगाया था। जहां ट्रेनिंग करने गई थी वहां भी उन्होंने, पहली ट्रेनिंग जहां ट्रेनिंग थी वहां उनको आरोप किए गए, तो वहां से भी दिक्कत चालू हुई। वहां भेदभाव का आरोप लगाया उन्होंने, फिर ट्रेनी जो आईएएस थे उनको चेंज किया, बहुत सारी चीजें हुई। अरुणा रॉय रिजाइन फ्रॉम, अरुणा रॉय ने फिर आईएएस से रिजाइन कर दिया, ठीक है। 1974 75, तो 75 में बी इज द राइट आंसर। इन्होंने आईएएस से रिजाइन कर दिया। अरुणा रॉय इज मेनली एसोसिएटेड विथ विच स्टेट, ये किस स्टेट से जुड़ी हुई हैं? राजस्थान, गुजरात, बिहार या महाराष्ट्र। अगर आप इस चीज को, क्वेश्चन को अच्छे से कर रहे हो तो बहुत अच्छा है। ये है राजस्थान से जुड़े हुए। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। बिल्कुल टाइम नहीं है इसलिए मैं फास्ट कर रहा हूं, आप सभी को भी सतर्क हो जाना पड़ेगा। अरुणा रॉय किस रोल के लिए जानी जाती है? चिपको आंदोलन, राइट टू इंफॉर्मेशन मूवमेंट, नर्मदा बचाओ आंदोलन, भूदान मूवमेंट। व्हाट इज द राइट आंसर? तो ये हो जाएगा अरुणा रॉय राइट टू इंफॉर्मेशन मूवमेंट के लिए। अरुणा रॉय हेल्प्ड फाउंड विच ऑर्गेनाइजेशन, अरुणा रॉय ने किस संगठन की स्थापना में योगदान दिया? सेवा, एमकेएसएस, प्रदान, क्राई। अब ये सब अलग अलग जो है संस्थाएं हैं, अलग अलग वीडियो में मैंने ये सब कवर किया है। 1 से 9 यूनिट कंप्लीट हमने अलग अलग फोल्डर में हमारे सीयूटी पीजी पॉइंट पे पढ़ाया है। ये चैनल जो है सीयूटी पॉइंट, इस पे आपको जो चीजें दिख रही हैं, याद रखिएगा, ये चूंकि सबके लिए है इसलिए आपको एक ही फोल्डर मिलेगा, लेकिन अलग अलग यूनिट वाइज हमारा सीयूटी पीजी पॉइंट पे अवेलेबल है, ये याद रखिए, ठीक है। मजदूर किसान शक्ति संगठन, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, एमकेएसएस स्टैंड फॉर मजदूर किसान शक्ति संगठन, महिला किसान शक्ति संगठन, मजदूर किसान संघर्ष समिति या महिला किसान समाज संगठन। राइट आंसर इज मजदूर किसान शक्ति संगठन। एमकेएसएस की स्थापना कब हुई थी? 1985, 1987, 1990, 1992। राइट आंसर क्या है? एमकेएसएस। आपको याद रखना है, एमकेएसएस से क्वेश्चन आपके ऑलरेडी आ चुके हैं, इसलिए आपको ये पढ़ के रखना है, ठीक है। राइट आंसर इज बी। एमकेएसएस की स्थापना हुई थी 1987 में। देखो, जो बड़े बड़े सोशल वर्कर है ना, उनकी बायोग्राफी मैं बार बार कह रहा हूं, आपको पढ़नी चाहिए, आप अगर सोशल वर्क की फील्ड में काम करना चाहते हो तो। 1987 इज द राइट आंसर। अरुणा रॉय रिसीव्ड इंटरनेशनल अवार्ड, अरुणा रॉय को कौन सा अवार्ड मिला है? नोबेल प्राइज, रेमन मैग्सेसे अवार्ड, बुकर प्राइज या इनमें से और कोई, पुलित्जर। तो राइट आंसर इज रेमन मैग्सेसे अवार्ड, है ना। ये फिलंथ्रोपी या आप समझ लो मानवतावादी कार्यों के लिए दिया जाता है, रेमन मैग्सेसे अवार्ड, ठीक है। अरुणा रॉय एक्टिविज्म मेनली फोकस ऑन, अरुणा रॉय की एक्टिविज्म कहां फोकस करता है? वीमेन इंपावरमेंट, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन या चाइल्ड राइट्स। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कौन जवाब देने वाला है, जल्दी से बताइए। तो ये ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, इसलिए राइट टू इन्फॉर्मेशन के मूवमेंट में इनका योगदान भी है। ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी के लिए ये जिम्मेदारी है ना। अगला है, अरुणा रॉय इज स्ट्रांगली लिंक्ड विद डिमांड ऑफ विच एक्ट इन इंडिया, अरुणा रॉय किस अधिनियम के डिमांड से जुड़ी हुई है? तो आरटीआई एक्ट, मनरेगा, फॉरेस्ट राइट एक्ट, एजुकेशन एक्ट। राइट आंसर इज आरटीआई एक्ट, ठीक है ना। आरटीआई एक्ट जो है ये राइट आंसर है। आरटीआई एक्ट वाज पास्ड इन विच ईयर, आरटीआई अधिनियम कब आया? 2005 में आरटीआई एक्ट आया है, ये आपको याद रखना है। 2005 में आरटीआई अधिनियम आया है, ये आपको ध्यान रखना है। अरुणा रॉय एज अ मेंबर ऑफ विच नेशनल एडवाइजरी बॉडी, अरुणा रॉय किस राष्ट्रीय सलाहकार संस्था की सदस्य थी? प्लानिंग कमीशन, नेशनल एडवाइजरी काउंसिल, इलेक्शन कमीशन या नीति आयोग। तो राइट आंसर बी, ये नेशनल एडवाइजरी काउंसिल, ये अभी से 10-15 साल पहले ही था, मतलब वो यूपीए एरा का बात है ये। इस सरकार में इनको टारगेट किया गया, तो ये नहीं अवेलेबल नहीं है ना, ये ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
नेशनल एडवाइजरी काउंसिल की ये मेंबर थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरुणा रॉय वर्क मेनली फोकस या बेनिफिट इसका किस फील्ड में है? तो रूरल पुअर, इंडस्ट्रियल वर्कर, अर्बन इलीट्स या कॉर्पोरेट सेक्टर। एकदम फास्ट ट्रैक क्वेश्चन है ये रूरल पुअर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अरुणा रॉय स्टडीड एट विच यूनिवर्सिटी? अरुणा रॉय ने किस विश्वविद्यालय से पढ़ाई की? इंद्रप्रस्थ, जेएनयू, पंजाब या दिल्ली यूनिवर्सिटी? राइट आंसर क्या है? राइट आंसर इज दिल्ली यूनिवर्सिटी से इन्होंने अपनी पढ़ाई की है। एमकेएसएस ऑपरेट्स, एमकेएसएस जब भी नाम आए, एमकेएसएस कब स्थापना हुआ, किसने स्थापना में मेन रोल प्ले किया और इसकी फुल फॉर्म क्या है, ये आपको याद होना चाहिए। अभी कमेंट करिए कब इसकी स्थापना हुई है। एमकेएसएस का राजस्थान के किस जिले में कार्य करता है? अजमेर, भिलवाड़ा, राजसमंद या जयपुर? तो राजसमंद लेक जो है, राजसमंद में इसका मुख्य रूप से जिले में कार्यालय है। सोशल ऑडिट कॉन्सेप्ट वाज प्रोमोटेड बाय विच मूवमेंट? सामाजिक लेखा परीक्षा की अवधारणा किस आंदोलन से जुड़ी हुई है? एमकेएसएस, चिपको, नर्मदा या भूदान मूवमेंट? ठीक है ना। राइट आंसर बताइए। सोशल ऑडिट कॉन्सेप्ट वाज प्रोमोटेड बाय विच मूवमेंट? सोशल ऑडिट कॉन्सेप्ट जो था ये किस मूवमेंट से जुड़ा हुआ है? तो ये जुड़ा हुआ है एमकेएसएस मूवमेंट से, यानी एमकेएसएस आंदोलन से। अरुणा रॉय वर्कड क्लोजली विथ विच एक्टिविस्ट इन एमकेएसएस? मेधा पटकार, निखिल डे, इला भट्ट, बाबा आमटे? तो ये हो जाएगा निखिल डे। अरुणा रॉय जो है, अगर देखोगे इनके साथ कुछ और लोग थे जो एमकेएसएस में जुड़े थे, तो वो निखिल डे हैं, DEY। पब्लिक हियरिंग यूज्ड इन आरटीआई मूवमेंट इज कॉल्ड? जन सुनवाई, लोकसभा या ग्राम सभा या पब्लिक कोर्ट? जो आरटीआई में जन सुनवाई होती है वो आरटीआई का ही एक हिस्सा है। क्लियर हो गया? ठीक है, इसी में इसका प्रोविजनिंग है। आरटीआई प्रोमोट्स विच प्रिंसिपल ऑफ गवर्नेंस? ट्रांसपेरेंसी, सेंट्रलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन या इंडस्ट्रियलाइजेशन? राइट आंसर इज, राइट आंसर क्या है यहाँ पे? ट्रांसपेरेंसी। आरटीआई सबसे ज्यादा अगर प्रभावित करता है तो ट्रांसपेरेंसी को इसने प्रभावित किया, ट्रांसपेरेंसी आया भी है। अगर ये सारे क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना है हमारे एप्लीकेशन पे, तो एक बार कमेंट कर लीजिए ताकि ये क्वेश्चन दोबारा हम एमसीक्यू वर्जन में आपको प्रोवाइड करवा दें। अरुणा रॉयज एक्टिविज्म इज बेस्ड ऑन विच अप्रोच ऑफ सोशल वर्क? कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन, केस वर्क, मेडिकल सोशल वर्क या साइकेट्रिक सोशल वर्क? अगर आपको डिवाइड करोगे, चूंकि अलग अलग सोशल वर्क के कोर ग्रुप हैं, पिछले ही दिन मैंने पढ़ाया था, अगर सोशल वर्क की हिस्ट्री नहीं पढ़ी है तो देख लो भाई। कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन, केस वर्क, मेडिकल सोशल वर्कर, साइकेट्रिक सोशल वर्क, विच इज द राइट आंसर? तो ये हो जाएगा आपको कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि कम्युनिटी लेवल पे इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। एमकेएसएस के आंदोलन किस मुद्दे से शुरू हुआ था? मिनिमम वेजेस, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, चाइल्ड राइट्स एंड वीमेन रिजर्वेशन? तो ये मिनिमम वेजेस से मजदूर किसान शक्ति संगठन बनाया गया था। मिनिमम वेजेस कुछ होना चाहिए, उसी से ये आंदोलन शुरू हुआ और ये मिनिमम वेज को फिक्स किया गया। सोशल ऑडिट हेल्प इन, सोशल ऑडिट कैसे मतलब एक तरीके से हेल्प करता है? रिड्यूसिंग करप्शन, इंक्रीजिंग टैक्सेस, प्राइवेटाइजेशन, इंडस्ट्रियल ग्रोथ? ठीक है, किस तरीके से सोशल ऑडिट हेल्प करता है बताइए? तो ये हेल्प करता है रिड्यूसिंग करप्शन, करप्शन को कम करने में। अगर सोशल ऑडिट होगा, इसके अलग अलग चरण होते हैं, तो ये हेल्प करता है। नेक्स्ट, अरुणा रॉय एडवोकेट्स विच डेमोक्रेटिक वैल्यू? अरुणा रॉय ने डेमोक्रेटिक वैल्यू में कौन से डेमोक्रेटिक वैल्यू को सपोर्ट किया था? तो ये डेमोक्रेटिक वैल्यू, पार्टिसिपेशन, सेक्रेसी, अथॉरिटी कंट्रोल? तो अथॉरिटी कंट्रोल तो नहीं होगा, पार्टिसिपेशन इज द राइट आंसर, ये याद रखिएगा। आरटीआई मूवमेंट बिगैन मेनली इन, आरटीआई मूवमेंट कहां स्टार्ट हुआ था? राजस्थान, दिल्ली, मुंबई या बिहार के गांव में? आपको वीडियो को पॉज करना है, वीडियो को पॉज करने के साथ इसका आंसर करना है। अगर आपकी तैयारी अच्छी होगी इस टॉपिक पे तो आप जरूर कर लोगे, नहीं होगी तो इसके जो रीडिंग मटेरियल है वो हम प्रोवाइड करेंगे, मतलब पूरी स्टडी मटेरियल पीवाईक्यू के साथ, आप उसको पढ़िए, रिवीजन करिए और एग्जाम दीजिए, क्योंकि अब आपके पास बिल्कुल भी समय नहीं है। राजस्थान विलेज, अरुणा रॉय रिजाइंड आईएएस टू वर्क फॉर? अरुणा ने आईएएस छोड़कर किसके लिए काम किया? रूरल डेवलपमेंट, बिजनेस सेक्टर, इंटरनेशनल एनजीओ या पॉलिटिक्स? तो ये रूरल डेवलपमेंट के फील्ड में इन्होंने काम किया, ये नहीं कि आईएएस की नौकरी छोड़ के नेता बन जाए। आगे बढ़ते हैं। अरुणा रॉय वर्क स्ट्रेंथन विच एस्पेक्ट ऑफ डेमोक्रेसी? अरुणा रॉय के कार्य ने लोकतंत्र के किस पहलू को मजबूत किया? अकाउंटेबिलिटी, मोनोपोली, प्राइवेटाइजेशन या ग्लोबलाइजेशन? राइट आंसर इज, राइट आंसर क्या है? अकाउंटेबिलिटी। अरुणा रॉय ने डेमोक्रेसी के अकाउंटेबिलिटी पे काम किया है। आरटीआई अकाउंटेबिलिटी देता है, अगर किसी ऑफिस में किसी तरीके का खर्चा हो तो वो उससे पता चलता है, तो आरटीआई अकाउंटेबल बनाता है। एमकेएसएस एम्फसाइजेस, एमकेएसएस जो है किस चीज पे जोर देता है बताइए? एमकेएसएस पीपल्स पार्टिसिपेशन पे जोर देता है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पे जोर देता है, मिलिट्री डेवलपमेंट पे जोर देता है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस पे जोर देता है। ठीक है ना। एमकेएसएस किस पे जोर देता है? पीपल्स पार्टिसिपेशन,
इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, मिलिट्री डेवलपमेंट, कॉर्पोरेट गवर्नेंस। राइट आंसर इज पीपल्स पार्टिसिपेशन। अरुणा रॉय एक्टिविज्म इज एग्जांपल ऑफ, अरुणा रॉय जो के जो मतलब एक्टिविज्म है वो किस चीज का एग्जांपल है? ग्रास रूट एक्टिविज्म, कॉर्पोरेट एक्टिविज्म, पॉलिटिकल एक्टिविज्म, इंटरनेशनल डिप्लोमेसी। अब देखो यहाँ हिंदी में इसके जो ऑप्शंस हैं वो नहीं है, लेकिन आपको इतनी इंग्लिश की जानकारी होनी चाहिए, अदरवाइज आप एंट्रेंस आपसे नहीं निकलेगा और आप एग्जाम वहाँ जिस कॉलेज में भी जाओगे वहाँ भी आपका प्लेसमेंट वगैरह अच्छा नहीं होगा। इंग्लिश की इतनी जानकारी रखनी पड़ेगी आपको। तो अरुणा रॉय का बेसिकली एग्जांपल है ग्रास रूट एक्टिविज्म। जन सुनवाई हेल्प सिटीजन, जन सुनवाई से नागरिकों को क्या मदद मिलती है? क्वेश्चन अथॉरिटीज, इंक्रीज टैक्सेस, वोट इलेक्शंस, कंडक्ट सेंसस। जन सुनवाई से किसको क्या हेल्प मिलने वाला है बताइए? क्वेश्चन अथॉरिटी, क्या आप अथॉरिटी को क्वेश्चन करते हो इससे? टैक्सेस को बढ़ाते हो? वोट इलेक्शंस, इलेक्शंस को इन्फ्लुएंस करते हो? राइट आंसर इज अथॉरिटी को क्वेश्चन करते हो। अरुणा रॉय एम्फसाइजेज, अरुणा रॉय किस पर जोर देती है? सिटीजन राइट्स, मिलिट्री पावर, इंडस्ट्रियलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, है ना? तो ये सिटीजन राइट्स है। अरुणा रॉय जो है ये सिटीजन के राइट्स पे लेकर के फोकस्ड बनाया गया है और इसको किया गया, ठीक है। एमकेएसएस कैंपेन्स मेनली डील विथ वर्कर्स राइट, बैंकिंग रिफॉर्म्स, स्पेस रिसर्च या ट्रांसपोर्ट। राइट आंसर इज वर्कर्स राइट, ठीक है। चलो अगला, अरुणा रॉय वर्क रिलेटेड टू विच सोशल वर्क मेथड। अच्छा, इनका सोशल वर्क का मेथड क्या था? क्या ये काउंसलिंग करती थी, सोशल एक्शन था, केस वर्क था, ग्रुप वर्क था? व्हाट इज द राइट आंसर? तो अरुणा रॉय जो था ये इनका बेसिकली जो वर्क फील्ड था या एरिया था वो जुड़ा हुआ है किससे? ग्रुप वर्क से या सोशल एक्शन से? सोशल एक्शन मेथड था, सबको इकट्ठा करो और एक्शन इन द सेंस कि मूवमेंट, आंदोलन, हंगामा, यही सब होता है इसमें। एक्शन मेथड का यही है। अरुणा रॉय प्रमोट्स पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी, ऑटोक्रेसी, डिक्टेटरशिप, मोनार्की। तो पहले ही मैंने इसको शायद क्लियर किया हुआ है, ये पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी ही है, ए इज द राइट आंसर। अब कुछ टफ लेवल के क्वेश्चन आते हैं। अरुणा रॉय आरटीआई कैंपेन डिमांडेड एक्सेस टू, आरटीआई अभियान में किसकी जानकारी की मांग की गई थी? तो गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स, प्राइवेट बैंक रिकॉर्ड्स, मिलिट्री सीक्रेट्स या इंटरनेशनल ट्रेड डाटा। अरुणा रॉय के आरटीआई कैंपेन में किसकी डिमांड की बात की गई थी? गवर्नमेंट रिकॉर्ड की बात की गई थी, प्राइवेट बैंक रिकॉर्ड की बात की गई थी, मिलिट्री सीक्रेट की बात की गई थी या इंटरनेशनल ट्रेड डाटा की बात की गई थी? तो ये गवर्नमेंट रिकॉर्ड की बात की गई है। एमकेएसएस इंट्रोड्यूस्ड विच अकाउंटेबिलिटी टूल, एमकेएसएस ने कौन सा जवाबदेही उपकरण शुरू किया? सोशल ऑडिट, पब्लिक लिटिगेशन, जुडिशियल रिव्यू, रेफरेंडम। राइट आंसर इज सोशल ऑडिट, ठीक है ना? क्या है राइट आंसर? सोशल ऑडिट। अगला है अरुणा रॉय, अरुणा रॉय एक्टिविज्म इन्फ्लुएंस विच एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम। अरुणा रॉय के आंदोलन ने किस एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम को पारदर्शिता पे लाया है? मनरेगा, पीएमएवाई या पीडीएस या आईसीडीएस? तो मनरेगा को इसने बहुत प्रभावित किया, मिनिमम वेजेस फिक्स किए गए, ये आपको याद रखना है, मनरेगा को प्रभावित किया गया। अरुणा रॉय वर्क इज एसोसिएटेड विच कॉन्सेप्ट इन गवर्नेंस, अरुणा रॉय के कार्य का शासन किस सिद्धांत से जुड़ा हुआ है? गुड गवर्नेंस, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, मिलिट्री गवर्नेंस या मार्केट गवर्नेंस? तो गुड गवर्नेंस का जो कॉन्सेप्ट है यहाँ पॉपुलराइज होता है। राइट आंसर इज गुड गवर्नेंस। अरुणा रॉय रिसीव्ड रेमन मैग्सेसे अवार्ड फॉर, किस चीज के लिए इनको रेमन मैग्सेसे अवार्ड दिया गया था? जर्नलिज्म, कम्युनिटी लीडरशिप, लिटरेचर, मेडिसिन? तो कम्युनिटी लीडरशिप इज द राइट आंसर। अरुणा रॉय मूवमेंट हाईलाइटेड द राइट टू इंफॉर्मेशन, प्रॉपर्टी, ट्रेड, रिलीजन? तो ये राइट टू इंफॉर्मेशन का आपको समझ में आ रहा होगा, इससे ये जुड़ी हुई थी। नेक्स्ट है आरटीआई एक्ट इंपावर्स, आरटीआई एक्ट क्या इंपावरमेंट करता है ना? एक्सेस टू गवर्नमेंट इंफॉर्मेशन, वोट ट्वाइस, कंट्रोल कोर्ट्स, कंट्रोल पुलिस? तो एक्सेस टू इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरुणा रॉय एक्टिविज्म मेनली फॉलोज, अरुणा रॉय का सामाजिक कार्य किस सिद्धांत पर आधारित है? गांधीयन प्रिंसिपल, मार्क्सिस्ट रिवॉल्यूशन, लिबरल कैपिटलिज्म, मिलिट्री नेशनलिज्म? तो ये जो है गांधीयन प्रिंसिपल पे डिपेंड करता है, 43 का ए। द आरटीआई मूवमेंट इज कंसिडर्ड, आरटीआई आंदोलन किस प्रकार का आंदोलन है? ट्रांसपेरेंसी, रिलीजियस, कल्चरल, मिलिट्री? तो ट्रांसपेरेंसी मूवमेंट इज द राइट आंसर। अरुणा रॉय एम्फसाइजेज, अरुणा रॉय किसे महत्वपूर्ण मानती हैं? पीपल्स राइट टू नो, गवर्नमेंट सीक्रेसी, मिलिट्री सीक्रेसी, कॉर्पोरेट सीक्रेसी? राइट आंसर इज पीपल्स राइट टू नो, ठीक है। सोशल ऑडिट इज कंडक्टेड बाय, सोशल ऑडिट किससे होता है? गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, सिटीजन्स, कोर्ट्स या पुलिस? राइट आंसर कौन सा इसमें? तो ये जो है क्या गवर्नमेंट ऑफिशियल्स करते हैं सोशल ऑडिट? नहीं, सिटीजन्स के द्वारा ही किया जाता है। अरुणा रॉय वर्क स्ट्रेंथन, अरुणा रॉय के जो वर्क हैं वो स्ट्रेंथन क्या किया? ग्रास रूट डेमोक्रेसी, कॉर्पोरेट पावर, मिलिट्री पावर, पॉलिटिकल मोनोपोली?
व्हाट इज द राइट आंसर? ग्रास रूट डेमोक्रेसी। आरटीआई एक्ट अप्लाइज टू, आरटीआई अधिनियम किस पर लागू होता है? पब्लिक अथॉरिटीज, प्राइवेट इंडिविजुअल्स, फॉरेन गवर्नमेंट्स, मिलिट्री सीक्रेट्स। आरटीआई किस पे लागू होता है आप लोग बताइए? पब्लिक अथॉरिटी पे लागू होता है जनरली, और मिलिट्री सीक्रेट्स इन सब पे नहीं लागू। अरुणा राय कंसिडर्ड लीडर ऑफ, किस चीज की लीडर हैं आपको इसका आंसर बताना है। और अगला क्वेश्चन भी है अरुणा राय लिगेसी, ये दो क्वेश्चन मैं आपको देके जा रहा हूं, जो भी रिजल्ट वाला स्टूडेंट होगा रिजल्ट माइंडसेट का वो इसका आंसर जरूर करेगा। थैंक यू सो मच, बाय फॉर नाउ।